आदरणीय साथियों, हम गायक कलाकार रामबचन कन्नौजिया, मन्नत म्यूजिक, कोलघाट, आजमगढ़, बड़े भाई इरफान के देख रेख में एक गीत आप सबकी भेजतानी जो इस समय देश के कोने कोने में एक चर्चा का विषय बन गया है। मीडिया, पत्रकार, हर लोगों का निगाह उसी पर है। मंगेश यादव का इनकाउंटर 4 लाइन भूमिका के अंदाज में कवि जी देहलन। कैसे भैया? कि शासन के आसन पे बैठे हैं ढोंगी, अपराध करता है खुल के प्रशासन। कुछ जातियों को निशाना बनाकर अन्याय से आज धूमिल सिंहासन। उच्च वर्ग अपराधियों को यहाँ पर अरमाला पहना के दुलारा गया है। निर्बल का बेटा समझ कर के मन में हर मंगेश यादव को मारा गया है। निर्बल का बेटा समझ करके मन में मंगेश यादव को मारा गया है। आज पूरे देश की जनता ये बात कह रही है। यहाँ कवाली का टुकड़ा लगल भैया। कि अरे खिदमता कब्र से निकली, खिदमता कब्र से निकली या मेरे वो रसूल अल्लाह। खिदमता कब्र से खिदमता और कब्र से निकली या मेरे ओ रसूल अल्लाह, या मेरे ओ रसूल अल्लाह। नियामत अरे नियामत हस्त्र से फिसली या मेरे वो रसूल अल्लाह। नियामत लेकिन गीत के अंदर भाव है कि बयां है यूं तो रुतबा सास सद अल्लाह वालों का। बयां है यूं तो रुतबा कि अरे गजब अब हो रहा भाई चमन का नीर रहता है। गजब अब हो रहा नीर बहता है। अरे गजब अब हो रहा भाई चमन का नीर बहता है। अरे चमन का नीर बहता है। यहाँ पे दिन दुखिया तो रोजाना पीर सहता है। यहाँ पे यहाँ पे दीन दुखिया तो रोजाना पीर सहता है। इनमें से कहानी की शुरुआत हो भैया। जाति अपराधी की होता न कहा जाता है, यही समाज में एक सर बताया जाता है।
नसीबी में। माने ना माता पिता के को कहनवा हो, पूरा परिवार दुखी रहते रात दिनवा हो। आजा ए भैया बात को समझ लो। जौनपुर जिला के अंतर्गत ग्राम अगरौरा के रहने वाले राकेश यादव, पत्नी का नाम शीला बतावल गई, संतान के रूप में भगवान एक बेटा दिलहन मंगेश, एगो नन्ही मुन्नी बच्ची जौने का नाम बतावल गई प्रिंसी। प्रिंसी बिटिया गरीब परिवार बा, माई बाबू टूटही झोपड़िया में गुजर करत हम भैया। बाबूजी कहीं गुजरात में जाके नौकरी करत हम ड्राइवरी के, लेकिन बेटा कुछ लफंगों के साथ पढ़ के, कुछ गलत बच्चों के साथ पढ़ के बिगड़ जाता है। माई बाबू की चिंता सतावे लगल, लेकिन बिरहा में तर्ज लगे भैया कि गगरी के पानी बानी पियले तरासी जनी। सजावट के नासी जनी मानता निराउर अमरतिया बानी, कर जोर करत हम बिनतिया बानी, काकरी के बतिया बानी जी। मानता नि कहना हो केहू का बेटा यदि कर्म से बिगाड़ जाई, माता पिता का जिंदगी आफत में पार जाई। मन में कलेश भइल हो, माना बढ़ू कुछ बबुआ मंगेश भइले, दर्ज कई गो केस भइले हो। ए भैया मंगेश यादव किसी से मोबाइल सेकंड हैंड ले लेता है। सेकंड हैंड मोबाइल जब सिम लगोलन लोकेशन मिलल पुलिस उठा लेती है। केहू से गाली गलौज कैलन, यही तरह से 7-8 गो केस दर्ज हो गए है। माई बाबू चिंता करते रहलन, लेकिन यही बीच में एगो घटना घटल। कौन भैया? तबले सुल्तानपुर में डाका पड़ गई। मास्टर माइंड विपिन सिंह तब धराइल।
28 अगस्त को डकैती होती है सुल्तानपुर में किसी जेवर के दुकान पर बाबूजी। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर साफ नहीं थी, साफ नहीं थी। लाचार होकर के पुलिस गई थाने पर जाकर के पुरानी फाइल को उठा करके जिसके नाम से मुकदमा दर्ज था सबको उठाना शुरू कर दिया। 12 लोगों को पुलिस उठा लेती है उस केस में। लेकिन बाबूजी 2 सितंबर को मंगेश यादव को उठा लेती है पुलिस और ले जाकर के 5 सितंबर को इनकाउंटर कर देती है, जो कि सबसे बड़ा अपराधी विपिन सिंह जिस पर 35 से 36 मुकदमे दर्ज थे उसे छोड़ दिया गया। इस माहौल को देखते हुए ये खबर जब देश में प्रकाशित हुई तो देश की जनता एक आवाज उठा देती है, का अंतरस लोग कहे बड़ी जाति गुंडन के बचावल गई। आहिर जान गोली मंगेश पे चलावल गई। कई गो केस भइल हो, ए भैया एसटीएफ का दावा है कि मंगेश यादव के पास 32 बोर की पिस्टल, 312 बोर की तमंचा, जेवर बाइक बरामद हुई। लेकिन मीडिया पर देखा गया उसकी मासूम बहन चीख चीख कर कह रही है कि मेरे भैया को उठाया गया रात में आधे कपड़े में, अर्थात वो सो रहा था, कच्ची बंडी पर उसे उठा लिया गया। और अगर यह बरामद भी हुआ तो उसे दिखाना भी चाहिए साहब, वो आखिर है कहां। इतने बड़े अपराधी जिसे सरेंडर करवाया गया और एक छोटा मोटा अपराधी तो अपराधी होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मंगेश अपराधी नहीं था, अपराधी था, लेकिन उससे भी कई गुना इतना बड़ा अपराधी विपिन सिंह को सरेंडर करवाया गया और मंगेश को इनकाउंटर कर दिया गया। एक गरीब की बेटी को तो कभी जिटेरी में भाव दिलन भैया कि अरे राम मनौता के जरवल होलिया और अपराधी पर चलल न काहे गोलिया, औरी अपराधी पर चलल न काहे गोलिया, मानवता के जरूल होलिया। आज के समाज में पूरे देश में जनता यही आवाज दे रही है, कहना हो कि बड़े जात के गुंडों का संरक्षण देती है सरकार, छोटे जात के गुंडा देख कर तुरंत देते गोली मार। एक भाव से सब गुंडे गोली
कवि जी लिखलन कि तब यूपी की जनता कहती राम राज वाली सरकार। आखिर वो गरीब व्यक्ति का इनकाउंटर हो गया, लाश अभी घर पर नहीं मिली है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को खबर मिली, फोन पर अधिकारी से बात करते हैं कि उस मंगेश यादव की लाश को, उसकी डेड बॉडी को घर के लोग और पार्टी के नेता, उसके माता पिता जब होंगे सबके सामने सौंप दिया जाए। लाश घर में आइल भैया भैया तो बिरहा में तर्ज बदल गया भैया। कहना हो कि बिलखे बहिनिया कहवा अरे गईला मोर बीरा लखे महीनिया कहवा गईला पर बिरानवा हो के करे सहारे बीती है, के करे सहारे बीती है दुखवा का दिनवा हो। छोटा मोटा धंधा करता दिन बीत जाई, अब कैसे आई हमारी माई के दबाई, माई बाबू बिलख कहवा, माई बाबू बिलख कहवा गईला मोर सुगानवा हो। आज घरवा सब लोग रोत बा, लाश दरवाजे पे है बेटे का। विदेशिया से भाव कवि दहलन भैया। कि रोवत बाटे बाबा सुन के धराती भी कांप जाले, अरे बबुआ बबुआ के हम बोलाई बहो सुगनावा। कुल के चिराग रहला तो हई हमर भाग रहला, आके के देखी के जियारा जुड़ाई बहो सुगनावा। रोवली मतरिया झोपड़िया में लोटी लोटी, कैसे हम तोहके भुलाई बहो सुगनावा। तोहरी बहिनिया के फूटल की सामतिया हो, कैसे इनके डोली पे चढ़ाई बहो सुगनावा। ए भैया माई बाबू रोवत हमें, लेकिन वही समय संत कबीर नगर की धरती से
वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री रामवृक्ष यादव जी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। बिरहा की श्रेष्ठ गायिका उजाला यादव जी पहुंचती हैं। आदरणीय रामवृक्ष यादव जी देखते हैं कि ये गरीब की टूटी झोपड़िया है। ऐसा व्यक्ति जिसको अगर सब्जी बन गई सुबह में तो शाम के लिए सोचना पड़ता था, ये कितना बड़ा गुंडा हो सकता है। नेताजी की आंखें नम हैं, कलेजे में गम हैं, लेकिन भाव लिखल गेल भैया तर्ज हो। कि अरे बाबू दरोगा जी, अरे कवन गुनहिया बनला पियावा मोर बाबू दरोगा जी। वो समय के माहौल का रहल कवि जी लिखलन कि उत्तर प्रदेशवा में नेताजी सोचत हैं कि ऐसन गरीब इतना बड़ा गुंडा जिसके ऊपर 7 मुकदमा दर्ज है, वो इतना बड़ा गुंडा हो गया। उसे इनाम बढ़ा करके और इतना बड़ा अपराधी बना करके इनकाउंटर कर दिया गया। कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेशवा में पुलिस करेले कितना अत्याचार। उत्तर प्रदेशवा में आखिर विपिन सिंह भी अपराधी था, बहुत बड़ा अपराधी था, उसे बचाया गया। कवि को लिखना पड़ा ठाकुर बाद चलत बा खुल के बाकी सहते मां। उत्तर प्रदेशवा में घटना की खबर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जब लगती है बाबूजी, उस समय का भाव लिखल गई तर्ज भैया। कि नदिया अरे कहवा हेली कहवा पे हेलान बा, आफत में परान बाना। अरे जियो बसर कितना विरोध है, जनता हर जगह से आवाज दे रही है। भाव लिखल गई कि खूनवा अरे खूनवा गरम भइल बाटे उत्तर प्रदेश के, रोष भरल अखिलेश के ना।
अरे जी इनकाउंटर को बताए, रण में जम के जंग फरमाए। रोस बढ़ल अखिलेश के नाथ ए भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इनकाउंटर फर्जी है। यहीं से पहापट का भाव लगल मास्टर। अरे यार पर मिलके अब होई रनवा भैया जागाना। अरे यार पर मिलके अब होई रनवा भैया जागाना। आना तो जिए दी है ना प्रमाण आल्हा से कहना हो कि अरे लड़ी है समाजवादी, अरे लड़ी है समाजवादी, अरे बीरवा समारी आए भैया। जवानी जगावत बाट भैया ज्यादा नौजवान नाता मजहना परनवा भैया। योगी जी जरायत यहाँ सागरी प्रदेश। बात सही बात सही रजवा कानून के भैया। राज कानून का होना चाहिए, अपराधी का नहीं। गुंडों को मारिए आप, लेकिन कहना हो जाति पाति देख के चाल जब तोहर बोलिया भैया। लगी है गरीबन के हिया रावण में ठेस। आखिरी लाइन से कहेगा भैया, पूरे प्रदेश की जनता का एक ही आवाज है, कहना हो कि अरे जबर नहीं है अखिलेश भैया, नहीं लगे है किनार गरीबन का नैया।
अपराधी होके जन तू बचावा, होके निरपक्ष उनके धरती से मिटावा। चूक नहीं हो भैया अब की दैया, अल्लाह नहीं लगी है किनार गरीबन के नैया। तो कहे कभी संतोष 27 में तैयार प्रदेश, जुर्म मिटावे खातिर यही है भैया मोरे अखिलेश। कि अरे मोरे राम मनौ